स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज फिर से दोबारा से रीजनिंग की क्रैश कोर्स की क्लास में, जो कि आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। तो अब एग्जाम के ज्यादा दिन नहीं रह गए, हार्डली 5 to 6 डेज रह गए हैं। तो आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बात करेंगे। तो आज डिस्कस क्या करने वाले हैं, वही जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे रीजनिंग सेक्शन में किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए, क्या तो पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट। तो आज फिर हम कुछ पजल और सेटिंग अरेंजमेंट डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप लोगों को अप्रोच करना चाहिए। डिफरेंट टाइप की पजल आज डिस्कस करेंगे। 3 वेरिएबल पजल होगी एक तो, बल्कि क्लर्क में मैं उम्मीद करता हूं जहां तक आपको उस तरीके की पजल नहीं मिलेगी, बट कहीं ना कहीं आपको एक हैबिट होनी चाहिए डिफिकल्टी सॉल्व करने की, क्योंकि अगर आपने एक बार थोड़ी सी यहाँ पे डिफिकल्टी सॉल्व कर ली तो एग्जाम में जो इजी वाले हैं उसमें डेफिनेटली आप कम टाइम देने वाले हो। और दूसरी जो हम पजल सॉल्व करेंगे वो होगी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड लीनियर पजल। तो ये एक पजल आज हम डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि यार जैसे आप एक को एग्जाम है तो ज्यादा टाइम आप लोगों के पास रह नहीं गया, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, है ना। जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा। अभी भी काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अब तक ऑनलाइन तैयारी का फ्री मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किया होगा। तो यार वो तो फ्री है बिल्कुल, जैसा कि आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स आने वाला है उसी तरीके से डिजाइंड है, और वही सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस जो हुई है वही आपको मॉक टेस्ट में मिल रही है। तो बिल्कुल एक रियल इंटरफेस मिल रहा है। तो मैं कहूंगा यार फ्री मॉक टेस्ट तो अटेम्प्ट करो, कम से कम वहां से आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी का लेवल कहां तक है। फिर अब आपको 6 दिन में और कितने एफर्ट मारने हैं, 7 दिन या 8 दिन में कितने और एफर्ट्स मारने हैं, है ना। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं पहली पजल से। तो आप लोगों की स्क्रीन पे फर्स्ट पजल आ चुकी होगी, और आप लोग एक बार पढ़िए और इन्फॉर्मेशन देखिए कि आपको क्या डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको कैसे शुरू करना है, कहां से शुरू करना है, और फिर सोल्यूशन देखिए। बट साथ में बने रहिएगा, सोल्यूशन तभी देखना जब आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही हो, है ना, फिर आप सोल्यूशन देख सकते हैं। बट एक बार खुद जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम है कहां पे। तो यहाँ पे मैं भी शुरू करता हूं, है ना, और आप भी अपना स्टार्ट करिए पजल करना। फिर बीच में अगर आप नहीं फंसते हैं तो आप सोल्यूशन रेफर कर सकते हैं, और उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो क्या दिया हुआ है हमारी पजल में, पहली पजल में क्या बोला है कि 8 स्टूडेंट्स P, Q, R, S, T, U, V and W are studying in 3 different classes, that is 1, 2 and 3। तो 8 स्टूडेंट्स हैं 3 डिफरेंट क्लास में, है ना। तो ये तो बेसिक्स इंफॉर्मेशन है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, यहां पे हमने 3 क्लासेस बना दी है ना। अब इसके बाद विदाउट मोर देन 3 और लेस देन 2 इन एनी क्लास। तो मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि यार किसी भी क्लास में 3 से ज्यादा और 2 से कम स्टूडेंट्स नहीं है, यानी मिनिमम 2 मैक्सिमम 3। ईच ऑफ देम हैज अ फेवरेट सब्जेक्ट फ्रॉम इंग्लिश, कंप्यूटर, हिंदी, मैथ्स, आर्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो ये सब्जेक्ट्स बता दिए बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है। Q studies in class 3 and he does not like physics and computer। तो Q तो हो गई क्लास 3 में, है ना। इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। तो Q क्लास 3 में, और Q को क्या नहीं पसंद है, तो ये जो मेरे पास है ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो मैं इसे नीचे यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है। क्या Q को फिजिक्स और कंप्यूटर पसंद नहीं है। इसके बाद द वन हु स्टडीज इन क्लास 2 डज नॉट लाइक हिंदी एंड केमिस्ट्री। तो जो क्लास सेकंड में है उसे हिंदी और केमिस्ट्री पसंद नहीं है। तो क्लास 2 में जो भी होगा उसे हिंदी और केमिस्ट्री पसंद नहीं होगा। W डज नॉट स्टडी इन क्लास 1 एंड ही लाइक्स कंप्यूटर। तो W हो सकता है या तो 2 में या फिर 3 में, और क्या सब्जेक्ट पसंद करता है, कंप्यूटर। अब यार इन इंफॉर्मेशन को लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कि यार अगर आप डायरेक्ट केसेस बनाना शुरू कर दोगे या फिर ये इंफॉर्मेशन नहीं लिखोगे तो कितना आपके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी कि आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, बार बार स्क्रीन पे देख के आपको इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी। यहीं पे अगर आप कोडेड फॉर्म में अपनी सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हो
तो डेफिनेटली वो बाद में हेल्प करेगा, आपका टाइम कहीं ना कहीं बचेगा। तो अब क्या बोला है आगे, द वन हु लाइक फिजिक्स स्टडीज इन क्लास 3। तो क्यू को तो फिजिक्स पसंद नहीं था, विच मीन्स कोई और है जो क्लास 3 में हो, उसे फिजिक्स पसंद है। R studies in class 2 only with V and he likes maths। तो R क्लास 2 में है, only with V और R को पसंद है मैथ्स। P studies in class 1, तो P क्लास 1 में है, and he does not like chemistry। तो P को केमिस्ट्री नहीं पसंद है ना। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा क्लियर ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे। अब इसके बाद T and U do not study in same class as W। अब आप एक चीज देख सकते हो, यहां पे बोल दिया है कि R studies with only V, तो यहां पे सिर्फ 2 आएंगे, यानी बाकी जगह पे 3 होंगे क्योंकि हमारे पास 8 स्टूडेंट्स हैं। और अब क्या बोला है कि U and T do not study in the same class as W। तो U और T सेम क्लास में नहीं है, मतलब जिसमें W है। तो W तो देखो हमारे पास क्या ऑप्शन थे कि या तो सेकंड में या थर्ड में। सेकंड में हो नहीं सकता क्योंकि सेकंड में बोला है R और V ही है, तो W यहां पे आ जाएगा और हमें पता है W कंप्यूटर पसंद है। तो U और T सिर्फ यहीं पे आ सकता है और कोई जगह नहीं बची U और T के लिए, है ना। क्लास 1 में ही आ सकते हैं सिर्फ U और T। अब क्या बोला है कि U likes bio, तो U likes bio and the one who does not study in class 1 and 2 likes English। तो जो क्लास 1 में भी नहीं है और जो क्लास 2 में भी नहीं है उसे इंग्लिश पसंद है, तो ऐसा कौन है, सिर्फ क्लास 3 में Q। तो Q को इंग्लिश पसंद है। अब इसके बाद क्या बोला है कि क्लास 2 में हिंदी और केमिस्ट्री नहीं आ सकती, यानी सिर्फ क्लास 1 में हिंदी और केमिस्ट्री हो सकती है। और अगर क्लास 1 में हिंदी और केमिस्ट्री, तो P और T में से किसके पास हिंदी होगी, किसके पास केमिस्ट्री होगी, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि P को केमिस्ट्री नहीं पसंद है, तो यानी P के पास होगी हिंदी, T के पास होगी केमिस्ट्री और V के पास होगा जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है दैट इज आर्ट्स। तो ये हो गया पजल का पूरा सोल्यूशन। आप देख सकते हो कि कितना टाइम कम लगा है इस तरीके से सॉल्व करने में, और ये तब है जब आप लोगों को समझाया भी है। तो एग्जाम में अगर इस तरीके की पजल आती है तो आपको हार्डली 3 मिनट देना है, 3 से 3.5 मिनट, और इस तरीके की पजल सॉल्व करके आगे के क्वेश्चंस करने हैं। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगली पजल की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पे अगली पजल आ चुकी होगी और तब तक एक बार आप इंफॉर्मेशन पढ़िए कि अगली पजल कैसी है और उसमें आपको क्या दिया हुआ है और किस तरीके से उसको आपको अप्रोच करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि बोला क्या गया है पजल में। क्या बोला है कि देयर आर 8 मेंबर्स A B C D E F G H all are seated in a row and facing to the north। तो 8 मेंबर्स हैं, एक रो में बैठे हैं और नॉर्थ फेस कर रहे हैं, है ना। दे लाइक डिफरेंट नंबर दैट इज 60, 55, 121, 36, 18, 30, 37 एंड 70। तो डिफरेंट नंबर दिए हुए जो उनको पसंद है। उसके बाद की इंफॉर्मेशन क्या है, तो सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास जिसमें 8 पर्सन बैठे हैं, है ना। क्या बोला, द वन हु लाइक अ प्राइम नंबर सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। ठीक है, तो थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड 1, 2 एंड 3, और वो उसे क्या पसंद है, प्राइम नंबर। अगर अब हम देखें हमारे पास नंबर कौन कौन से, तो प्राइम नंबर हमारे पास है सिर्फ 37 और 17। तो यहां से 2 केस आपके पास ऑलरेडी बन रहे होंगे कि एक में जो थर्ड प्लेस पे होगा वो 37 लाइक करता होगा और एक प्लेस पे जो होगा वो 17 लाइक करता होगा। तो हम दोनों केसेस साथ में लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पे पहली इंफॉर्मेशन हमारे पास केसेस बन रहे हैं और आगे अगर मैं 2 स्टेटमेंट भी पढ़ूं तो केस कैंसिल आउट नहीं हो रहा है ना। तो ये हो गए मेरे 3 पर्सन, यानी आगे मेरे पास 5 पर्सन और होंगे। सिमिलरली इन केस 2, तो ये हमारा केस 1 है, ये केस 2 है। अब क्या बोला है, एंड एफ आर इमीडिएट नेबर टू ईच अदर। तो जो पर्सन और प्राइम नंबर लाइक करता है और थर्ड बैठा है लेफ्ट से, वो और एफ इमीडिएट नेबर है। तो एफ मेरा कहां पे आ सकता है, या तो यहां पे आ सकता है, या यहां पे आ सकता है, यहां पे आ सकता है, या यहां पे आ सकता है। अब मैं फर्दर केस नहीं बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि यार अगर मैं यहां से केस बनाना शुरू करता हूं तो 4 केसेस बन जाएंगे, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आगे, है ना।
तो काफी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। पहले मैं आगे पूरा एक बार देखता हूँ क्या बोला। ए एंड सी आर इमीडिएट नेबर टू ईच अदर। अब ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, मैं उन्हें लिख लेता हूं एक बार। तो ए और सी आर इमीडिएट नेबर्स। इसके बाद H sits second to the left of B. So H is second to the left of B. The one who sits second to the right of the one who like 36 number likes palindrome number which is divisible by 11. तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे आता है, काफी स्टूडेंट्स को ये पजल करने में यहीं पे दिक्कत हो जाएगी अगर उन्हें ये नहीं पता होगा पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। तो यहाँ पे ये पजल ऐसी खत्म हो चुकी है उन लोगों के लिए, अगर उन्होंने ये चीज देख लिया पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है और उन्हें नहीं पता। तो मैं आपको बता दूं पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, वो नंबर जो रिवर्स में लिखने के बाद भी वैसा का वैसा रहे। जैसे कि हमारे पास क्या क्या पैलिंड्रोम नंबर है 121, तो अगर इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तब भी ये 121 ही होगा। सेकंड है 55, इसे भी रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो ये 55 ही रहेगा। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 2 1, तो अगर आप इसे भी रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो ये वही रहेगा। तो ये होते हैं पैलिंड्रोम नंबर, है ना, जिन्हें हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो सेम नंबर आता है। तो अब इंफॉर्मेशन क्या दी है, The one who likes 60 sits fifth, नहीं इससे पहले एक इंफॉर्मेशन हमारी रह गई है जो हमने प्लॉट नहीं करी अब तक। The one who sits second to the right of the one who like 36 number, तो इसके जो सेकंड टू द राइट में जो 36 नंबर को पसंद करता है लाइक पैलिंड्रोम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 11, तो वो हो जाएंगे 55 और 11 121, है ना। तो ये हो जाएंगे हमारे पास दो पैलिंड्रोम नंबर 55 और 11 और जो कि 36 के सेकंड टू द राइट में है। अब आगे क्या बोला गया है, द वन हु लाइक 60 सिट्स फिफ्थ लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक 121, तो 60 इज फिफ्थ लेफ्ट टू द राइट ऑफ द लेफ्ट टू द वन हु लाइक 121। अब आगे क्या बोला है, बी सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अब हमें बोला बी सेट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, तो बी यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी। फिर मेरे पास चार केसेस बन रहे हैं, बट एक इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि H जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट है बी के, तो अगर बी को मैं लेफ्ट हैंड पे रखता हूं तो H को तो मैं रख ही नहीं पाऊंगा, व्हिच मींस मेरी बी की ये पोजीशन फाइनल हो चुकी है और H की ये पोजीशन फाइनल हो चुकी है ना। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या बोला है, F likes a number which is perfect square but not a palindrome number। तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा है, 121 और 36। तो पैलिंड्रोम नंबर 121 है, तो which means F likes 36, तो F को 36 पसंद है। तो अभी भी यहाँ पे भी हो सकता है F, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो अभी चीजें सॉर्ट आउट नहीं हुई है। अब इसके बाद क्या बोला है, the number which is liked by A is double of the number which is liked by C। तो ऐसे हमारे पास कौन कौन से नंबर है, एक तो 18 और 36 और दूसरा 30 और 60। तो 18 और 36 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 36 तो ऑलरेडी F है, तो A और C में तो पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। तो यानी A हो जाएगा हमारे पास 60 और C हो जाएगा 30। B sits fourth to the right of F, यहां से अब F की पोजीशन आ गई। B sits fourth to the right of F, यानी F यहां पे होगा, F यहां पे होगा और ये 36 है, ये 36 है। यहां पे बाकी की इंफॉर्मेशन तो या तो H 55 या 121 में से कुछ लाइक करता होगा, क्योंकि ये वाली इंफॉर्मेशन हमें यूज करनी है ना। आई होप यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। अगर नहीं है तो आप एक बार दोबारा से देख लीजिए कि किस तरीके से आया, और कोई भी डाउट आपको लगता है तो आप पूछ सकते हैं। अब आगे क्या बोला है, G likes number which is half of the number which is liked by F। तो G यानी 18 लाइक करेगा, क्योंकि F 36 है तो G 18 करेगा। अब इसके बाद G sits left of B and H, तो G जो है वो B और H के लेफ्ट में है, तो G is left of B and H, तो दोनों के लेफ्ट में है G। अब क्या बोला है, B the one who likes a palindrome number which is divisible by both 11 and 5। तो अब B का नंबर निकालना है। B एक ऐसा नंबर लाइक करता है जो कि पैलिंड्रोम है और डिविजिबल है 11 से भी 5 से भी, तो ऐसा कौन सा नंबर है 55। तो अगर B 55 लाइक करता है तो H हमारा डेफिनेटली 121 लाइक करेगा। क्यों, इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो F है या फिर जो पर्सन 36 नंबर लाइक करता है उसके सेकंड टू द राइट में
वो नंबर आएगा जो पैलिंड्रोम है और 11 से डिविजिबल है, यानी ये दो ऑप्शन थे, बट बी के पास 55 आ चुका है, तो हमारे पास सिर्फ 121 बचा। तो इस तरीके से हमारे पास h का भी नंबर आ गया, यानी ये इंफॉर्मेशन भी हमने यूज कर ली, ये इंफॉर्मेशन भी यूज कर ली। अब अगर आप देखो तो एक इंफॉर्मेशन ये है कि जो 60 लाइक करता है वो 121 के फिफ्थ टू द लेफ्ट में है, तो अगर यहां से मैं फिफ्थ टू द लेफ्ट लूं तो 60 यहां पे आएगा, विच मींस a यहां पे आएगा, c यहां पे आएगा, यहां पे 30 आ गया। सेम a यहां पे आएगा, 60 यहां पे आएगा, 30 यहां पे आ गया। इतना क्लियर है कैसे आया है a और c साथ में? क्योंकि बोला हुआ है a और c इमीडिएट नेबर है, और बोला है कि 60 121 के फिफ्थ लेफ्ट में, तो 60 121 के फिफ्थ लेफ्ट में 60 कौन लाइक करता है? a, और a और c इमीडिएट नेबर है, c लाइक करता है 30। तो इस तरीके से ये प्लॉट हो गया है। अब आगे पढ़ते हैं। d sits right of f and d does not like the prime number which is less than 35। अब आपको प्लेस करना है d को, ठीक है? अब आपको d को प्लेस करना है, तो बोला क्या है सबसे पहले कि d है f के राइट में, सबसे पहले तो ये चीज देख लो। और दूसरा एक इंफॉर्मेशन ये थी हमारे पास कि g है वो b और h के लेफ्ट में है, तो अगर g b और h के लेफ्ट में होगी तो g के लिए सिर्फ यही पोजीशन बचती है हमारे पास। कैसे? b और h के लेफ्ट में है दोनों के, तो या तो यहां आ सकता है या यहां आ सकता है, बट g 18 लाइक करता है तो यहाँ पे ऑलरेडी 17 है, तो यानी g यहीं पे होगा। सेम यहाँ पे, या तो यहाँ पे आ सकता है या यहाँ पे आ सकता है, बट ऑलरेडी यहाँ पे 37 है तो g यहीं पे आएगा। अब बोला है d f के राइट में, तो यानी d तो यहीं पे ही आएगा, है ना? बट क्या बोला है? d does not like prime number which is less than 35, which means d like 35, क्योंकि अब अगर मेरे पास देखा जाए तो सिर्फ इस वाले केस में सिर्फ एक नंबर बचा है मेरे पास। आप पूरा देखो सब नंबर्स फिल हो चुके हैं, सिर्फ एक नंबर बचा है 35, और इस वाले केस में देखो सिर्फ एक नंबर बचा है 17, है ना? और जो रिमेनिंग पर्सन है दैट इज ई, वो यहाँ पे आ जाएगा। पर अब क्या बोला है, अब दोनों केस बनके तैयार है। बोला क्या है, कैंसिल आउट कैसे होंगे? बोला है कि d does not like prime number which is less than 35, तो 35 से लेस देन नंबर जो होगा d वो नहीं लाइक करेगा, तो which means 17 is that prime number which is less than 35। तो हमारा केस 2 गलत हो जाएगा, केस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा केस 1। यहां से आपके पास सोल्यूशन आ चुका है, और आई होप आप सभी का भी आ चुका होगा और आप सभी को समझ भी आ चुका होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज फिर हमने कुछ पजल देखी, कुछ नए टाइप देखे, किस तरीके से सॉल्व करना है। और अब आप देख रहे होंगे कि पहला सेशन जब हुआ था और अब लगभग कोर्स कंप्लीट होने को आया है, मतलब सारे टॉपिक्स कंप्लीट होने को आए हैं, लगभग ये क्रैश कोर्स खत्म होने को आया है। तो पहले दिन हम लोगों को जितना टाइम लग रहा था, जिस स्पीड से हम चल रहे थे, और आज जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, जो अब टाइम लग रहा है, तो काफी डिफरेंस है उस चीज में। तो इसी तरीके से यार आप लोग भी और प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट, मॉक टेस्ट दीजिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए, उसके टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, काफी कुछ है स्टडी मटेरियल आपके पास, आप पढ़ते रहिए बस। और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन लिंक में से, या फिर कमेंट सेक्शन में से भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ का लिंक। तो उस चीज को आप अपने पास रख सकते हो, लेटर ऑन वो आपके लिए हेल्पफुल होगा एज ए स्टडी मटेरियल। कभी भी आपको लगता है कोई पजल सॉल्व करनी है और नहीं कुछ मिल रहा है, तो आप ये पजल सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको बाद में याद नहीं रहेगा सोल्यूशन, क्योंकि पजल्स है। बस ये लगे कि हाँ ये करी हुई है, तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन, है ना? तो अगर पसंद आया है, समझ में आया है, तो यार डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ऑनलाइन तैयारी यूट्यूब चैनल, और उससे आपका भी फायदा होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, जो भी हम सेशन लेने वाले होंगे उसकी प्री नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी, तो आप वो सेशन अटेंड कर सकते हो अगर आपको वो उस टॉपिक या उस पर्टिकुलर सेशन में इंटरेस्ट है। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सबसे बड़ी बात सबके लिए यार, सबको मतलब किया जिनका भी एग्जाम है आगे, कैनरा का भी है, आईबीपीएस, अभी क्लर्क का प्रीलिम्स भी है, तो ऑल द बेस्ट। अच्छे से करना है, नर्वस नहीं होना है, बस अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखना है, आप कॉन्फिडेंट होकर जाना है और मस्त करके एकदम पेपर देना है। तो ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।